जहाँ पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है दोस्तों, वहाँ से ही शुरुआत होती है इतिहास रचने वालों की। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि दुनिया देखेगी अब आपकी तरक्की की रफ्तार। शनिदेव का असली खेल शुरू हो चुका है। न्याय के दाता शनिदेव अब आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे न्याय के दाता, कर्म के दाता शनिदेव के बारे में। जब भी शनिदेव अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव इस चराचर जगत में रहने वाले हर प्राणी के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, शनि महाराज अपनी वक्री चाल में बदलाव करके मार्गी हो चुके हैं और आने वाले लगभग 10 महीनों तक यह आपको मार्गी चाल चलते हुए प्रभावित करेंगे। देखिए, शनिदेव अपने ही मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे, तो ऐसे में कई प्रकार के सकारात्मक परिणाम भी आपको शनिदेव के द्वारा प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको देखना है और समझना है किस प्रकार से शनिदेव मार्गी चाल चलते हुए आपको लाभ प्रदान करेंगे, किन किन चीज़ों को लेकर के सावधानी बरतनी है और किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। क्योंकि शनिदेव जो होते हैं ना, वह ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। मुख्य रूप से शनिदेव को हमारे कर्म और न्याय का देवता कहा जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि महाराज बलवान और मजबूत अवस्था में होते हैं तो उस व्यक्ति का कर्म भी काफ़ी बढ़िया होता है। इसके अलावा वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव बलवान अवस्था में होते हैं वह व्यक्ति अपने जीवन में कठिन परिश्रम करता है, मेहनत करता है और अपने मेहनत के बल पर अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा आरामदायक और खुशहाल बनाने में कामयाब होता है। ऐसे लोगों के जीवन में पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। यह हमेशा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और इनके अंदर समर्पण की भावना भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यानी कि शनिदेव बलवान होकर के जीवन में जातक को हर प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करते हैं। ठीक इसके विपरीत जब शनिदेव कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इंसान को सबसे पहले तो यह आलसी बना देते हैं। किसी भी कार्य को इंसान सही वक्त पर नहीं करता और अपने जीवन में कोई विशेष सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाता। इसके अलावा शनिदेव को कालपुरुष की कुंडली में मुख्य रूप से दुख का कारक ग्रह कहा गया है। इसलिए शनि महाराज जब भी कमज़ोर होते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में सिर्फ निराशा और दुख ही देखने को मिलता है। इसलिए शनिदेव का हर किसी की कुंडली में बलवान और मजबूत होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव जो होते हैं ना, वह आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय आपके चतुर्थ भाव में ही वक्री से मार्गी चाल चलेंगे। तो ऐसे में शनिदेव आपके चतुर्थ भाव का तो फल देंगे ही देंगे, इसके अलावा आपके तीसरे भाव का, दसम भाव का, छठे भाव का और आपके लग्न भाव का परिणाम भी शनि महाराज अपने इस गोचर काल के दौरान आपको प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो शनिदेव आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष बढ़ा देंगे, स्ट्रगल बढ़ा देंगे। इस समय आप अपने जीवन में कुछ सुखों में कमी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ स्थान जो होता है वह आपकी भौतिक सुखों के अलावा आपके मानसिक सुख को भी प्रदर्शित करता है और शनिदेव खुद एक पापक ग्रह माने जाते हैं। इसलिए भौतिक सुख सुविधा तो आपको अवश्य देंगे, जैसे कि आप भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन क्षेत्रों से आप लाभ प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा मानसिक डिप्रेशन, मानसिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चिंता हो सकती है, टेंशन हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के। माता के साथ संबंधों में भी थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद, खटास उत्पन्न हो सकती है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव पक्ष क्या है, तो आपकी जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई
भूमि में निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको शनि महाराज लाभ प्रदान करेंगे। अगर आप कोई खरीदते भी हैं ज़मीन या मकान वाहन तो आप अपनी माता के नाम पर खरीदिए उस प्रॉपर्टी को, आपको अवश्य ही लाभ होगा। इसके अलावा इस समय आपको थोड़ा ज़्यादा ही धन खर्च करना पड़ सकता है, यानी कि आपके जीवन में व्यय की अधिकता रहेगी, जिसके चलते थोड़ा सा आप अपने जीवन में चिंतित रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, शनिदेव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और चतुर्थ स्थान जो होता है वह कहीं ना कहीं जनता को भी बताता है। तो ऐसे में जो आपका सामाजिक जुड़ाव है वह काफ़ी बेहतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनिदेव अपने खुद के ही घर में वक्री से मार्गी हुए हैं और शनिदेव को न्याय का दाता कहा जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय आपके कार्यनिष्ठता से, आपके न्याय से, आपकी बुद्धिमानी से, आपकी चतुराई से समाज के लोग आपको पसंद करेंगे। आपका जो सामाजिक संबंध है, सोशल बॉन्डिंग, वह काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है शनि के इस मार्गी चाल के दौरान। इसके अलावा जो लोग राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए शनि महाराज का यह मार्गी चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। साथ ही साथ जब शनिदेव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे मार्गी अवस्था में, तो यह अपनी सप्तम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को यानी कि दसम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, जहाँ के वे खुद ही कारक ग्रह माने जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम और समस्या अभी तक आपको आ रही थी, उन सभी प्रकार के प्रॉब्लम से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। यानी कि शनिदेव दसम भाव में दृष्टि डाल करके आपके कार्य क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर देंगे। जो भी चुनौती आपको प्राप्त होगी उन सभी प्रकार की चुनौतियों का आप डट करके सामना करेंगे। इसके अलावा दोस्तों शनिदेव जो है ना वह अपनी तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। और छठा स्थान किस चीज़ का होता है, तो वह आपके रोग का होता है, आपके ऋण का होता है, आपके शत्रु का होता है। और शनिदेव छठे भाव के कारक माने जाते हैं, चाहे शनिदेव वहाँ पर बैठे हुए हों या फिर उनकी दृष्टि पड़ रही हो। इस कंडीशन में शनिदेव सभी प्रकार के रोगों को दूर कर देते हैं, शत्रु का सफाया कर देते हैं, यानी कि शत्रु अपने आप ही शांत हो जाता है। अगर आपने किसी से कोई ऋण ले रखा है, कर्ज ले रखा है, तो उसका भी आप इस समय चुकता कर पाएंगे, क्योंकि शनि महाराज आपके जीवन में धन आने के सभी रास्तों को खोल देंगे। कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। खास करके जो विद्यार्थी हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा या फिर कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, उन लोगों को शनिदेव के इस गोचर काल के दौरान विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों मामा पक्ष से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, थोड़ी खटास उत्पन्न हो सकती है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा चोट चपेट, लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि गाड़ी चलाते हुए भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो वहाँ पर आपको कोई बड़ी चोट नहीं लगेगी। कोई दूसरा पक्ष का व्यक्ति अगर आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, वाद विवाद करता है, तो उसमें भी सिर्फ आपकी ही जीत होगी। इसके अलावा दोस्तों जब आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करेंगे शनि महाराज अपनी दसम दृष्टि से, तो यहाँ पर देखिए शनिदेव को काल पुरुष की कुंडली में दुख का कारक कहा गया है। और आपका व्यक्तित्व यानी कि आपकी राशि कौन सी होती है, वृश्चिक होती है, और वृश्चिक राशि मंगल के आधिपत्य वाली राशि है। इस दृष्टिकोण से शनिदेव मंगल के शत्रु बनते हैं। तो ऐसे में आपके लग्न भाव को दृष्टिगोचर करके थोड़ा सा आप चाहे जितना भी मेहनत कर लीजिए, जितना भी सफलता आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से कुछ न कुछ आप चिंतित और परेशान अवश्य ही नज़र आएंगे। लेकिन फिर भी वह जो चीज़ होगी वह सिर्फ आपके अंदर में रहेगी। इंटरनल रूप से आप प्रभावित होंगे, लेकिन बाहरी रूप से आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि शनिदेव जो है वह आपके जीवन में आपको कुछ न कुछ मानसिक तनाव तो अवश्य देंगे, लेकिन यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं का नाश कर देंगे। और अभी तक भूमि, भवन, मकान, वाहन जो आप निवेश करना चाहते थे उन क्षेत्रों में, या फिर भूमि खरीदना चाहते थे, तो वह सपना भी आपका शनि के इस मार्गी चाल के दौरान अवश्य ही पूरा होने वाला है। यानी कि दोस्तों
कुल मिलाकर के कहा जाए तो शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में मार्गी चाल चलते हुए आपको जीवन के कई क्षेत्रों में लाभ प्रदान करेंगे, जैसे कि कार्य क्षेत्र हो गया, आपकी शत्रुओं से लाभ मिलेगा, रोग से लाभ मिलेगा, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर माता के साथ संबंधों में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा खर्च ज़्यादा हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। और पिता के साथ संबंधों में भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यानी कि रिश्तों को छोड़ दिया जाए तो कार्य क्षेत्र और लाभ के दृष्टिकोण से शनि का यह जो गोचर काल है, मार्गी चाल, अच्छा कहा जा सकता है। आप अपने जीवन में इस समय इतिहास रचने वाले हैं। आप बहुत ही तेज़ी से तरक्की करेंगे और आपकी तरक्की को देखते हुए दुनिया वाले भी आपकी वाहवाही करेंगे। यानी कि आपकी तरक्की इस मार्गी चाल के दौरान अवश्य होने वाली है। कुल मिलाकर के शनिदेव मार्गी चाल चलते हुए आपके जीवन में तरक्की के सभी प्रकार के रास्तों को खोल देंगे, जिससे आपके जीवन में धन का आगमन तो होगा ही होगा, साथ में आप सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं की पूर्ति भी कर पाएंगे। यानी कि शनिदेव की कृपा से आपको सभी प्रकार के भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति इस मार्गी चाल के दौरान प्राप्त होने वाला है। लेकिन फिर भी शनिदेव के इस मार्गी चाल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना आपको 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः इसका जाप करना है और शिवलिंग के ऊपर आप काला और सफ़ेद तिल को जल में मिला करके शनिवार और सोमवार के दिन अर्पित कीजिए। आपके लिए शनि का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।